Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 22 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ एसएससी जीडी का, उसका एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हम एनालिसिस देखेंगे वो सब सब्जेक्ट्स का होने वाले हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए। हिंदी इंग्लिश का दोस्तों हम एनालिसिस नहीं दिखाते हैं क्योंकि वहां से हमें क्वेश्चन मिल नहीं पाते कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि जब बात होती है स्टूडेंट से तो यही बताते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश बहुत ही इजी आ रही है, आराम से बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, 25 में से 23-24 आराम से स्कोर कर पाएंगे पूरे के पूरे। दोस्तों तो हम सबसे पहले जो एनालिसिस देखेंगे वो देखेंगे गणित का, कि तीनों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। दोस्तों यहाँ पे मेरे को सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए उनका हम एक एक देखकर उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कुछ संख्याएं दी है, इनकी हमसे पूछिए माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालते हैं तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है और कैसे यूज होता है हम बताएंगे। दोस्तों ये दो फॉर्मूले यूज आते हैं यहाँ पे, ये सम संख्याएं और ये विषम संख्याओं का। सम संख्याओं का मतलब है इन संख्या अगर हम गिनेंगे तो इस सम है या विषम है, तो जो भी अगर सम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और विषम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, यानी छोटे से लेके बड़े के रूप में। तो सबसे छोटी वाली संख्या हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, सबसे छोटी है 16, फिर है 27, इसी तरह आगे है 32, 32 के आगे 35, 35 के आगे 45, 45 के आगे 58, 58 के आगे 64 और 64 के आगे 76। यानी हमने इन्हें जमा लिया छोटे से लेके बड़े के रूप में। तो यहाँ पे हमने देखा कि संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे कितनी है, ये 8 है, तो यहाँ पे रख दूंगा 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2। ये कट रहा है 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी फोर्थ टर्म प्लस 4 और 1 पांचवी टर्म बटे 2। हम देखेंगे चौथी वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी कौन सी है, चौथी ये और ये पांचवी, यानी 35 प्लस 45/2। यहाँ पे हमने इनको जोड़ा तो मिला 80/2, यानी आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 40, यानी इनकी जो माध्यिका आएगी वो क्या आएगी 40। इसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 39 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो हमें पता है सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 4 6 8 10, इसी तरह आगे कहां तक निकालनी है 39 सम संख्याएं, यानी 39 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो लास्ट वाली कौन सी होगी मेरी 78। यहाँ पे देखूंगा सबका गैप वही 2 2 का चल रहा है। जब समान गैप होता है तो हमें फॉर्मूला याद है कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। पहली संख्या हमारी है 2, आखिरी संख्या 78 बटे 2, 78 और 2 80/2, आंसर हमारा आ जाएगा 40, यानी इनका औसत क्या आएगा 40। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं का औसत दिया हमें 30, यानी टोटल अगर मैं निकालूंगा इनका इतना जाएगा 7 के 21 210। यहाँ पे दिया पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी इन 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 25, 3 गुणा 25, यानी टोटल आ जाएगा मेरा 75। आगे जाएगा तथा आखिरी 3 संख्याओं का औसत 35 है, इन 3 संख्याओं का औसत क्या है 35, गुणा करूंगा तो यहां से आ जाएगा 35 70 105। हमसे पूछा ये चौथी संख्या क्या होगी, तो हमें पता है 7 संख्याओं का टोटल 210 है, और 3 को जोड़ूंगा तो 6 का मैं टोटल निकालूंगा तो आ जाएगा 180। अगर 210 में से अगर 180 घटा दूंगा तो मुझे चौथी संख्या मिल जाएगी यहां से 30। यही पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी, आंसर आ जाएगा हमारा 30।
वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 बढ़ाने पर 12, 18, 30 से विभाजित हो जाए। यानी हमें एक सबसे छोटी संख्या निकालनी है और वो भी ये है कि अगर हम उसमें 5 बढ़ा दे तो इन तीनों से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो मेरा एलसीएम आ रहा है 12, 18 और 30 का, यहां से 180। अगर वो संख्या 180 होती तो विभाजित हो ही जाती, लेकिन वो 5 क्या है, बढ़ानी पड़ेगी। यानी 5 इसमें से कम कर दूंगा तो आ जाएगा 175। यानी ये वो संख्या अगर मैं 175 में 5 बढ़ाता हूं तो 180 हो जाता है, तो ये तीनों से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 175। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4 और 5, उनका मैसेज पे 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा हमसे कि योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, दोनों के साथ दे देता हूं 4x और 5, क्योंकि अनुपात। यहां से अगर मैं मेरे हिसाब से अगर मैसेज पे निकालता हूं तो मैसेज पे आता है, यहां से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, x। हमारे हिसाब से x है, उसके हिसाब से कितना है, 16। यानी x का मतलब ही कितना है, 16। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी 16 गुना 4 64, और दूसरी हो जाएगी 16 पंजे 80। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे 144। यहाँ पे दिया है कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के किसी बैग में यानी 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। यदि कुल धन बैग में 184 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। हमें ये नहीं दे रखा है किस अनुपात में, लेकिन हमें ये पता है कौन कौन से सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। मान लेता हूं कि हमारे हिसाब से अगर मैं लेना चाहूं, कितना धन है, 5 और 2 7 और 1 8, उसके हिसाब से धन कितना है, 184। यानी एक का मतलब कितना आ जाएगा, 184 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 आ गया। यानी एक का अनुपात क्या है, 23। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की पूछिए, गुणा करा दूंगा 23, ये कितना है, 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 रुपए कितने, 115 रुपए। यानी 23 सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की अगर संख्या पूछेगा तो हम बता देंगे 23, और गुणा करा के बता देंगे 23 रुपए 1 रुपए के बन रहे हैं, 2 रुपए के 46 बन रहे हैं और 115 के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 184। यहां से आगे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है 6000 रुपए, छूट दे रखी 20%, लाभ दे रखा 60%, क्रय मूल्य क्या हो। हमें संबंध पता है, सबसे पहले क्या आता है, क्रय मूल्य, देन उसके बाद अंकित मूल्य और उसके बाद विक्रय मूल्य। यहाँ पे हमें अंकित मूल्य अंकित कर रखा है 6000, इसके ऊपर कितने की छूट दे रहा है, 20%, और कुल लाभ कितना हो रहा है हमें, 60%। 6000 में 20% की छूट देगा तो ये आ जाएगा 6000 गुणा 80 बटे 2020 4800। यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 4800। यानी क्रय मूल्य की जब विक्रय मूल्य जब 4800 रुपए बेची गई तो कितना का लाभ होगा, 60%। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी वापस से चलना है, तो 4800 गुणा 100 आ जाएगा ऊपर, और लाभ कितने का हो रहा है, 60। 60 में अगर 100 जोड़ दूंगा तो 160 हो जाएगा, 0 से 0 16 थी 48, यानी क्रय मूल्य मेरा आ जाएगा 3000। आंसर आ जाएगा 3000। क्वेश्चन दे रखा है ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी कर रहा है उस काम को 9 दिन में। यदि वे उस पर 5 दिनों एक साथ काम करते हैं, यानी 5 दिन तक इन दोनों ने क्या किया, एक साथ काम किया। सबसे पहले यहां से लेसे आ जाएगा मेरा 45, 15 थी 45, 9 पंजे 45, यानी एक साथ काम कर रहे हैं तो 8, और 5 दिन तक करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, एक दिन में हो रहा है 8, तो 5 दिन में हो जाएगा 40। टोटल काम कितना है, 45। कितना काम बचा, शेष 5 बचा, कितना बचा, 45 माइनस 4, और टोटल कितना था, 45। 5 एकम 5, 5 45, यानी शेष कार्य हो जाएगा 1/9। 7 a बराबर 5 b बराबर 2c हो तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम आ रहा है यहाँ से 70 आ गया। 7 का पाड़ा मैं 70 तक पढ़ूंगा तो 10 पे जाएगा, 5 का पाड़ा 70 पे पढ़ूंगा तो कितने पे जाएगा, 14 पे, और 2 का 35 पे। आंसर यही आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, 10 अनुपात 14 अनुपात 35। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंडों में इनके गुणनखंड करेंगे 100 के, तो क्या आएगा, 2 50 25 5 5 25 5 एकम 5। यानी मैं लिख सकता हूं 100 को 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2,
तो यही क्या होंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड, दोनों को जोड़ दूंगा, 2 और 2 4, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आ जाएंगे 4। यहाँ पे 3 छूटे दी हुई हैं, इनके एक एकल छूट बताना है कि किसके बराबर होगी। तो 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी बटे 100 गुणा 100। अगर लाभ देता तो प्लस करते, लेकिन छूट देगा तो माइनस करेंगे। 100 में 10 गया 90, 100 में 20 गया 80, 100 में 25 गया 75 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 दिया 54, यानी हमारा आ रहा है 100 की चीज कितने में जा रही है 54 में। कितने की एकल छूट के बराबर है 46% की एकल छूट के बराबर है, आंसर आ जाएगा 46%। तो दोस्तों हमने ये देखे गणित के कुछ क्वेश्चन जो मेरे को स्टूडेंट्स ने भेजे थे, उनको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा। आगे हम देखने वाले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजे थे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, सीमेंट, ताला, गोंद, लोही, भिन्न ज्ञात करना है। दोस्तों इनमें चारों में से कौन सा अलग है हमें छांटना है। तो ये भी जोड़ने काम आता है, ये भी जोड़ने काम आता है, ये भी जोड़ने काम आता है, लेकिन ये लोकर से संबंधित है। यहाँ से आंसर हो जाएगा ताला। अगला क्वेश्चन दिया था 30 जनवरी 2003 को यदि गुरुवार है तो 7 मार्च 2003 को क्या होगा। तो हम सबसे पहले महीने लिख लेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि 3 महीनों का जिक्र है और साल सेम है 2003 का काम। जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल 31, लेकिन यहाँ 30 दिन तो कंप्लीट हो चुके, बचा कितना 1 दिन शेष बचा। फरवरी में 2003 है, लीप वर्ष यानी तो कितने दिन होंगे 28, और 28 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष फल क्या आएगा 0 आएगा ऐसे। वही मार्च में कितने दिन दे रखे शुरुआत के 7, 7 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो वही शेष फल क्या आएगा 0, यानी कितना आया मेरा टोटल 1, यानी गुरुवार के 1 दिन की बात करूं तो क्या आएगा मेरा आंसर शुक्रवार आ जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन था एनालॉजी, संबंधात्मक से 124 को 6 लिखा जाए, 524 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 गुणा 2 प्लस 4, 2 एकम 2 4 6, 5 दूनी 10 और 4 14, आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से 14। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें वर्गों की संख्या बतानी है कि वर्ग कितने हैं। तो यहाँ से जब हम वर्ग गिनेंगे तो हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये बड़ा वाला 17, यानी टोटल वर्गों की संख्या कितनी है यहाँ से 17 आ जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है जेड आता है 26 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, वी आता है 22 पे, क्या आता है 11 पे, ये 24 पे 25 पे 10 पे 11 पे, 11 15 15 और 12। इन दोनों की कोडिंग हमें दी हुई है, इसकी हमें पूछी है। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ से अगर मैं 6 और 2 को जोड़ दूं तो क्या आ रहा है मेरा 8, 3 और 2 को जोड़ रहा हूं तो आ रहा है 5, 2 और 2 को जोड़ दूं तो क्या आ रहा है 4, 1 और 1 को जोड़ दूंगा तो 2। इसी तरह यहां देख रहा हूं 4 और 2 6, 5 और 2 7, 1 को 0 साथ जोड़ा 1, 1 और 1 2। इसी तरह 1 और 1 आ जाएगा मेरा 2, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 2 और 1 3, आंसर आ जाएगा 26 63। आगे हमें दिया है 55 प्लस 16 को अगर 35 लिखा जाए, 42 और 99 को जोड़कर 54 लिखा जाए, तो 44 और 88 को जोड़कर हम क्या लिखेंगे। तो यह देखेंगे हम संबंध देखेंगे इनका, अगर 5 को 1 से आगे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा कर रहा हूं तो आ रहा है मेरा 5, पीछे वाली से पीछे वाली गुणा करता हूं तो 6 पंजे 30 और दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाता है मेरा 35। इसी तरह 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 36 और 18 हो रहा है यहाँ से 54, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 32 को 32 से जोड़ता हूं आ जाता है 64, आंसर आ जाएगा मेरा 64 यहाँ से। आगे हमें दिया है 4 संख्या दी हुई है कि इनमें से भिन्न ज्ञात करना है कि कौन सा हमें अलग है। तो यहां देखेंगे ये बैठ रही है, यहां से कैसे संबंध बैठा है, 4 और 2 6 और 1 7 आ रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 भी आ रहा है, 4 और 2 6 6 और 3 9 होता है, यानी ये नहीं बैठ रहा, 4 और 2 6 और 3 9 ये भी बैठ रहा है, यानी आंसर आ जाएगा यहां से सी ऑप्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया अगर 3 और 7 को जोड़कर 24 लिखा जाए, 4 और 6 को जोड़कर 28 लिखा जाए, तो 5 और 7 को जोड़कर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या संबंध बनता है। यहाँ देखता हूं अगर मैं 7 को 3 से गुणा कर दूं तो आता है मेरा 21, और 21 में अगर मैं पहली वाली संख्या जोड़ दूं तो मेरा आ रहा है यहाँ से 24। इसी तरह 6 चौके क्या होता है
24 में 4 जोड़ दूं तो आ रहा है 28, 7 पंजे 35, 35 में 5 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा यहां से 40। आगे वाला वर्ड हमसे पूछा है, ये तो डायरेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, यानी क्या आएगा डबल एफ। आंसर आ जाएगा हमारे यहां से एफ। ये पूछा हुआ अल्फाबेटिक रिपीटेड सीरीज का वर्णमालात्मक पूर्णावृत्ति श्रृंखला का क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले हमें पद गिनने पड़ेंगे। पद गिनेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 आ रहे हैं। 4 4 के टुकड़े हो जाएंगे, 16 का जब गुणनखंड करूंगा। अब देखेंगे यहाँ से रिपीटेड की जानकारी लेंगे। यहाँ पे लास्ट में ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है। ए बी से पहले क्या है ए। अगर मैं यहाँ ए देता हूं, मेरा बनता है बी डबल ए बी, यहाँ पे बन जाएगा बी डबल ए बी, यहाँ पे बन जाएगा बी डबल ए बी, यहाँ पे बी डबल ए बी। आंसर आ जाएगा मेरा बी बी ए बी। दोस्तों यही क्वेश्चन मेरे को मिल पाए रीजनिंग के। आगे हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन जो 22 तारीख को पूछे गए, यानी कल की डेट में जो पूछे गए थे। तीनों शिफ्टों के दोस्तों हम तीनों एक साथ देखेंगे। तो देखेंगे जीके के क्वेश्चंस। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। दोस्तों ये है कहां पर? रांची शहर झारखंड के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ? इटली के रोम में। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले ही पूछा जा चुका। अकितम अच्युतन नंबूदरी को। हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहां से मिला है? बनावली से। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 155। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 26 दिसंबर 1925। किसने की? एमएन रॉय। मीनाक्षी मंदिर भारत में कहां पर है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर। वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 के अंदर। अनुच्छेद 76 संबंध है महान्यायवादी की नियुक्ति से। वर्साई की संधि कब हुई? 1919 के अंदर। व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे को मिला। आगे देखेंगे मीराबाई चानू किस भार वर्ग की खिलाड़ी है? 48 किग्रा भार वर्ग की खिलाड़ी है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 123। दोस्तों ये तो थे फर्स्ट शिफ्ट तक के क्वेश्चंस जो मेरे पास आए। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। सुधीर अमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। डूरंट कप 2020 किस टीम ने जीता? एफसी गोवा। और ये डूरंट कप किससे संबंध है? फुटबॉल से। 1857 की क्रांति का समापन कहां हुआ? दिल्ली के अंदर। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी। और दोस्तों ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946। आगे देखेंगे क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 के अंदर। वर्ष 2020 में जसप्रीत बुमराह की बीसीसीआई ने कौन सा पुरस्कार दिया? पोलियो अमरीकर पुरस्कार। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहां तक थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे, ये कुछ क्वेश्चन से मिल पाए थर्ड शिफ्ट के। तो देखेंगे थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत श्रमदान करता है? अनुच्छेद 72 के। भारतीय बैंकों का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, लेकिन हुआ कहां पे? गुजरात के अंदर। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 25 जुलाई 1856। तो दोस्तों हमने ये देखे तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन जीके के। इससे पहले हमने देखे रीजनिंग और मैथ्स के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को मिल पाए जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। दोस्तों इसी तरह हम आगे भी एनालिसिस करेंगे आज के दिन का, लेकिन कल मॉर्निंग में। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कि वास्तव में यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये कमेंट में जरूर मेंशन किया करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।